हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं आपके आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आप जानते हैं दोस्तों, इस समय नरेगा को वीवी जी राम जी के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, सारे प्रश्नों को हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। तो एक एक प्रश्न को हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसको हमने 3 सेक्शन में बांटा है। सेक्शन ए में कुछ अलग टाइप से हैं, सेक्शन बी में कुछ अलग टाइप से होंगे और सेक्शन सी में कुछ अलग टाइप से होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चले हम देखते हैं। पहले प्रश्न में कह रहे हैं दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में पारित वीवी जी राम जी यानी विकसित भारत जी राम जी बिल का मुख्य उद्देश्य किस पुरानी योजना को रिप्लेस करना है। तो जो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं अभी सरकार ने वीवी जी राम जी योजना लाकर ये जो पुरानी योजना थी मनरेगा को, इसको रिप्लेस किया है। आप लोग जानते हैं मनरेगा के बारे में, ये 2005 में ये बिल पास हुआ था नरेगा के नाम से। फिर 2009 में इसमें एमजे यानी महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था 2 अक्टूबर को। तो यही है, ये मनरेगा को जो है रिप्लेस किया है वीवी जी राम जी से। अब दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि नए वीवी जी राम जी बिल यानी नया जो बिल आया है वीवी जी राम जी के नाम से, इसके तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी की दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते थे जो अपनी पुरानी योजना थी नरेगा, उसमें 100 दिन की गारंटी का, उसमें 100 दिन काम करने की गारंटी दिया गया था जो ग्रामीण अनस्किल्ड मजदूर थे। तो दोस्तों ये जो अब नरेगा को वीवी जी राम जी किया गया है, इसमें 125 दिन की गारंटी दी गई है। हालांकि दोस्तों एक एवरेज में लगभग 40 दिन ही काम मिल पाता था, लेकिन अब देखते हैं कि नाम बदला है, कुछ काम भी बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। तो 125 दिन कर दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि वीवी यानी वीवी का मतलब यहाँ दोस्तों विकसित भारत है। तो वीवी जी राम जी का पूरा नाम यहाँ पर क्या है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको अगर एग्जाम में नहीं याद आएगा तो आप कैसे पकड़ेंगे। अभी खूब ज्यादा चर्चा में कि इन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। तो दोस्तों पहला तो विकसित भारत है, आप समझ जाएंगे। ये तो जो वीवी है ये विकसित भारत है। तो विकसित भारत कहाँ कहाँ नहीं है, यहाँ विलेज भारत दे दिया, इसको काट दीजिए। और यहाँ पर ये तो पहले ही काट दीजिए। और उसके बाद इसमें एक गांधी दे दिया है, तो गांधी नाम है ही नहीं, इतना बवाल क्यों हो रहा है, आप इसको काट सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पहले ग्रामीण नहीं है, पहले गारंटी है। तो वीवी से विकसित भारत, एक जी से गारंटी, आर से रूरल, ए से एंड नहीं है, ए से दोस्तों आजीविका है, एम से मिशन और जी से ग्रामीण। तो स्वाभाविक सी बात है ये बी वाला हो जाएगा आपका विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ऑप्शन ये आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब दोस्तों अगर हम लोग चौथे प्रश्न को देखें तो चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नए बिल के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो फंडिंग का अनुपात है अब क्या होगा। तो पहले दोस्तों जो नरेगा में होता था वो 90-10 का था, यानी दोस्तों 90% वहन केंद्र सरकार करती थी और 10% राज्य। लेकिन दोस्तों अब ये जो जी राम जी योजना में क्या कर दिया गया है, 60-40 का कर दिया गया, यानी अब जो है 60% वहन इसका केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य सरकार को करना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां आपका डी हो जाएगा, ये 40-60 का रेशियो। तो दोस्तों पांचवें प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो जी राम जी बिल आया है इसमें कृषि सीजन यानी बुआई और कटाई के दौरान कार्यों को कितने दिनों के लिए रोकने का प्रावधान है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक तरह से सरकार की एक गलती मानी जा रही है। सरकार करे है कि जब कृषि का सीजन आएगा कटाई बुआई वाला, तो 60 दिन ऐसा रहेगा उसमें कोई काम नहीं मिलेगा, ये मजदूर जाकर अपना खेती उती में काम कर लेंगे। तो ये 60 दिन के लिए यहाँ पर ब्रेक डाउन किया गया है। ये ब्रेक डाउन क्यों, जो कृषि कार्य होते हैं बुआई कटाई के दौरान उसमें ये 60 दिन का इसमें किसानों मजदूर मतलब इनको रोकने के लिए किया गया है। आगे अगर हम लोग ये छठवें वाले में देखें तो इसमें करें कि नए बिल में रोजगार कार्यों को मुख्य रूप से किस दिशा में केंद्रित करने की बात की गई है। तो दोस्तों ये जो नया बिल आया है बीबी जी राम जी में, इसमें कहा गया है कि जो कार्य होंगे ये जो नरेगा यानी ये जी राम जी योजना के तहत ये जल सुरक्षा और ग्रामीण संरचना यानी वाटर सिक्योरिटी एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से बेस पर हमारे ये काम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये सातवें प्रश्न को देखें तो कह रहे हैं कि ये बीबी जी राम जी बिल लोकसभा में किस तारीख को पारित किया गया। तो दोस्तों ये तारीख पूछ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है 18 दिसंबर को पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ये सी हो जाना चाहिए।
आगे दोस्तों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 8वें वाले में देखें तो कह रहे हैं कि नए प्रावधान के अनुसार जो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य हैं उनके लिए केंद्र और राज्यों की फंडिंग क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो हिमालयी राज्य होते हैं उनको पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशियो है फंडिंग का ये नए बिल में 60-40 कर दिया गया है, लेकिन हिमालयी राज्यों के लिए अभी 90-10 ही है, यानी 90% वहन केंद्र सरकार करेगी तो हिमालयी राज्यों को केवल 10% करना होगा। तो ये 90-10 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये बी 90-10। 9वें वाले प्रश्न को देखें तो इसमें करें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा जो अब जी राम जी हो गया है, इसके तहत सबसे अधिक दैनिक मजदूरी किस राज्य में है। तो दोस्तों हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 350 से 450 के आसपास वहां पर दैनिक मजदूरी है ये नरेगा वालों की। और दोस्तों अगर आज आपके लिए उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में लगभग एक एवरेज में 250 के आसपास यहाँ पर मजदूरी है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, हरियाणा आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही है 350 से लगभग 400 के बीच है। आगे दोस्तों अगर हम लोग 10वें वाले में देखें तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा की नई दैनिक मजदूरी दर कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात आ गई, अभी मैंने बताया था कि लगभग 250 है, 250 के आसपास कौन दिख रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर बी लगभग 252 यही है उत्तर प्रदेश की ये नरेगा वालों की मजदूरी, दैनिक मजदूरी है। और दोस्तों अगर हम लोग 11वें वाले प्रश्न को देखें तो कह रहे हैं ये मनरेगा, मनरेगा का दोस्तों यहाँ पर मतलब जो पुराना नाम था नरेगा है, तो कहीं कहीं आपको नरेगा मनरेगा देखने को मिल जाएगा। तो मूल रूप से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो यहाँ यानी नरेगा की बात कर रहे हैं तो पहले नरेगा बनाया गया था, बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, तो वो मनरेगा हो गया। तो कह रहे हैं ये नरेगा मूल रूप से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो दोस्तों 2005 में ये बनाया गया था और 2006 में लागू हो गया था। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड एक आपका ये 12वां प्रश्न है, कह रहे हैं कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा यानी महात्मा गांधी मतलब कब किया गया, यानी नरेगा का नाम बदलकर उसमें महात्मा गांधी शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये वही मैंने अभी बताया 2 अक्टूबर 2009 को, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये गांधी जयंती को ये प्रावधान किया गया था। 13वें को देखें हम लोग तो कह रहे हैं कि नए बिल के तहत बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी होगी। तो दोस्तों ये जो नया बिल आया है जी राम जी, इसमें कहा है अगर कोई मजदूर अप्लाई करता है जी राम जी के लिए, अगर राज्य उसे 15 दिन के भीतर उसे अगर काम नहीं देते हैं तो वो बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। तो राज्य सरकार उसे जो है बेरोजगारी भत्ता देगी क्योंकि ये राज्य के ही अंडर में आएगा कि राज्य ही काम करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, बेरोजगारी भत्ता कौन देगा, केंद्र सरकार नहीं देगी, राज्य सरकार देगी। आगे देखें, अब कुछ लोग ये पंचायत पर लगा देंगे, नहीं भाई पंचायत कहां पैसा पाएगा, वो देगा बेचारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 14वें में कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट, मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। ये सोशल ऑडिट करना किस संस्था का काम है या किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा सोशल ऑडिट, आप लोग जानते हैं, सिंपल सी बात, क्योंकि वही इसके मतलब मूल पकड़ यही ग्राम पंचायतों की होती है, ग्राम सभा की होती है, वही कामों में इनको लगवाते हैं। आगे अगर दोस्तों अब हमारा जो सेक्शन सी में ये कुछ तकनीकी से रिलेटेड यानी मनरेगा और जी राम जी से संबंधित जो टेक्निकल सवाल बन सकते हैं, टेक्निकल से रिलेटेड, इस पर क्या है जरा हम लोग इसको देखें ध्यान से, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि मनरेगा यानी बीबी जी राम जी के तहत मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए वर्तमान में कौन सा मोबाइल ऐप अनिवार्य कर दिया गया है। तो कौन सा मोबाइल ऐप दोस्तों, NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से मजदूरों की जो एक फोटो वगैरह डालकर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, कहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, बैठकर घर पैसा नहीं ले रहे हैं, फिर भी लोग फोटो वगैरह डालकर घर चले जाते हैं, बाकी पैसा प्रधान दे ही लेते हैं, जानते होंगे आप लोग। 16वां में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर मनरेगा मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-AL से जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये महेंद्र देव समिति, आप लोग जानते हैं, म से मनरेगा, म से महेंद्र याद रखे रहेंगे, तो महेंद्र देव समिति की सिफारिश पर मनरेगा मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगर 17वें को देखें तो कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कौन से आर्टिकल के तहत मनरेगा
मनरेगा काम के अधिकार को लागू करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें काम के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो मैं बता दूं कि आपको संविधान के भाग 4 में आपको डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान दिया गया है। डीपीएसपी आप लोग जानते हैं जो अनुच्छेद 36 से लेकर ये 51 तक है। तो उसी के बीच दोस्तों आता है आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में काम का अधिकार, वृद्धावस्था, बेरोजगारी, विकलांगता में सहायता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा अनुच्छेद 41 में। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो क्या है यहाँ, ये क्वेश्चन नंबर ये 18 में क्या है, नए बिल में विकसित भारत के विजन को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, यह किसके अनुरूप योजना बनाई गई। तो दोस्तों बच्चा जानता ही होगा इनका विकसित भारत का जो लक्ष्य रखे हैं 2047 तक, कि हम 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है मनरेगा यानी जी राम जी के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं याद आता है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों के गांव में कहावत है दिमाग लगाओगे तो मुर्गा भी अंडा देगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि यार ये तो जो नरेगा, मनरेगा, जी राम जी योजना ये सब है ये ग्रामीण इलाकों के लिए है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका नोडल मंत्रालय ये कौन सा होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। दिमाग लगा दोगे तो यहाँ आपका तुक्का भी काम कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों अगर हम लोग 20 वाले में देखें तो कह रहे हैं नए बिल के तहत डिमांड ड्रिवेन यानी मांग आधारित मॉडल को किस मॉडल की ओर शिफ्ट करने की चर्चा है। यानी जो मांग आधारित मॉडल था अब उसे दोस्तों सप्लाई, डिमांड और सप्लाई खूब सुने होंगे ना, यानी डिमांड को अब सप्लाई की ओर मतलब शिफ्ट करने की बात है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये सप्लाई ड्रिवेन की ओर इसे शिफ्ट करने का ये चर्चा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी योजना जो लगभग इसमें 13 करोड़ मजदूरों को ये वहन करती है, रोजगार देने का प्रावधान करती है, तो इसमें कुछ उथल पुथल हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कहीं न कहीं से यहाँ से सवाल बनेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं।